नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, बहुत सारे साथी को यह लग रहा होगा कि अब तो अगस्त का महीना आ गया। मैंने पहले भी कहा था, इसमें अभी बहुत जबरदस्त बातें होंगी और सब पर हम आपको बताएंगे, सब पर जानकारी देंगे। लेकिन जिन लोगों को लग रहा था कि उद्धव ठाकरे एनडीए में जा रहे हैं अपने बेटे को बचाने के लिए, बिल्कुल जा रहे हैं और जा भी सकते हैं और पार्टी उनको ले भी लेगी, क्योंकि पार्टी का मानना है कि कोई बात नहीं है, बेटा अगर किसी केस में फंसा हुआ है तो क्या कर सकते हैं। अजित पवार भी करप्शन के चार्ज में फंसे हुए थे, अजित पवार जी को भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना लिया। राजनीतिक मजबूरी होती है, तो ये राजनीति अपनी तरह से चलती है, उस पर मैं कोई बात विवाद नहीं कर सकता हूं। करे, जनता के बीच में 5 साल के बाद जाती है पार्टियां, यह जनता तय करे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये जनता को तय करने का पूरा अधिकार है। कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है, कौन कितना गलत कर रहा है, कौन कितना सही कर रहा है, कितने गलत वाले को आप अफोर्ड करेंगे और कितने सही वाले को अफोर्ड करेंगे, ये तो आपके मानस पर है। बीजेपी जो हॉबनॉबिंग कर रही है अभी उद्धव ठाकरे के साथ, उनकी इस गलती को कैसे माफ करेंगे, बाकी चीजों को कंसिडरेशन में रखते हुए इस गलती को माफ किया जा सकता है, ये सब जनता के ऊपर रहता है निर्भर, आवाम के ऊपर निर्भर है। जब वो वोट लेने के लिए पार्टियां जाती हैं और वोट मांगती है और तब जब बड़े बड़े दावे करती हैं, तो आवाम तय करती है कि हमें इस पार्टी के दावे को ठीक से लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इनका जब ये सत्ता में आए तो इनका व्यवहार क्या था, क्या इन्होंने न्यायप्रियता के साथ देश की रक्षा की, लोगों को संरक्षण दिया, लोगों को सुरक्षा प्रदान की, नहीं की, किस केस पर किस मुद्दे पर इन्होंने ठीक से काम किया या किस मुद्दे पर इन्होंने ठीक से काम नहीं किया, जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा, उसके लिए इन्हें कितनी सजा मिलनी चाहिए। जनता की अदालत में जाते हैं, होती दिक्कत यह है कि जब ये जनता की अदालत में चले जाते हैं तो जनता अलग अलग मुद्दों पर इनको पारितोषिक देती है, इनको वोट देती है और इसीलिए इन नेताओं का मन एक प्रकार से बढ़ा हुआ रहता है। ये हमारी आपकी परवाह इसलिए नहीं करते हैं कि अरे चुनाव में तो फिर कुछ और तिकड़म कर देंगे, कुछ और कहानी बना देंगे और फिर जनता का वोट लेके चले जाएंगे। किसी भी पार्टी के बारे में मैं कह रहा हूं, वो कांग्रेस पार्टी भी है, वो शरद पवार की पार्टी भी है, वो बीजेपी भी है, वो उद्धव की पार्टी भी है। तो ये लोग अपने कुकृत्य को इसलिए बचा लेके चले जाते हैं क्योंकि जनता इनके कुकृत्यों को याद नहीं रखती है चुनाव के दौरान। जिस दिन जनता इनके कुकृत्यों को याद रखना शुरू कर देगी, उस दिन जनता इन्हें आटे दाल का भाव भी बतला देगी। मालिक जनता है और गलती से यह समझ लेते हैं कि मालिक हम हैं, क्योंकि ये सत्ता पर काबिज हो जाते हैं, सारे रिसोर्सेस पर इनका दबदबा हो जाता है, तो इनको आईना दिखाने वाला कोई होता नहीं है। वरना इतना दिन हो गया है, अभी तक इस बात की कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है कि एफआईआर दर्ज होगी अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से। तो सरकार ने एक एफिडेविट भी डाल दिया और एक अपने ऐसे पुलिस अधिकारी को दे दिया जिनको कोई परवाह ही नहीं है कोर्ट की, ना अदालत की परवाह है, ना जनता की परवाह है, ना उनको कोई लाज है ही नहीं। तो फिर साफ साफ कहता है वो व्यक्ति कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्या है देख लेंगे। शैलेंद्र नगरकर साहब कहता है। और शैलेंद्र नगरकर कौन है? एक पुलिस इंस्पेक्टर है। पुलिस इंस्पेक्टर किसके अधीन आता है? मुंबई पुलिस कमिश्नर के अधीन। मुंबई पुलिस कमिश्नर किसके अधीन आता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के अधीन। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस किसके अधीन आता है? महाराष्ट्र के गृह मंत्री के अधीन। महाराष्ट्र का गृह मंत्री कौन है? माननीय फडणवीस जी हैं। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन है? माननीय फडणवीस जी हैं। तो फिर आखिरी जिम्मेदारी किसकी है? आखिरी जिम्मेदारी माननीय फडणवीस जी की ही है। लेकिन माननीय फडणवीस जी कुछ अपना कर रहे होंगे, मैं अभी बेनिफिट ऑफ डाउट उनको दे रहा हूं, क्योंकि कम से कम एसआईटी गठित करवाया। हालांकि एसआईटी गठित करवा करके उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अच्छी बात है, कुछ नहीं किया तो अब माननीय गृह मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री दोनों को जनता की अदालत में जवाब देना होगा। और जवाब इसलिए देना होगा क्योंकि प्रभु का चमत्कार जबरदस्त हो रहा है। कल्पना नहीं कर सकते हैं आप, ऐसा भी चमत्कार हो सकता है।
और मैं बार बार कह रहा हूं कि यह दिशा और सुशांत की आत्मा का चमत्कार है। इन पापियों को ब्लो बाय ब्लो एक्सपोज कर रहा है, हर दिन एक्सपोज कर रहा है, पीछे हटने नहीं दे रहा है इसकी बेईमानी को, इसकी बेईमानी पर पर्दा डालने नहीं दे रहा है। और एक तरफ सरकार है, सिस्टम है जो इसकी बेईमानी पर पर्दा डाले हुए है, बिल्कुल पर्दा डाले हुए है। और मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं ये बात, डंके की चोट पर कह रहा हूं कि पूरा सिस्टम इनके ऊपर पर्दादारी कर रही है। और उद्धव ठाकरे से अलग नहीं है इस मुद्दे पर जो वर्तमान सरकार है, शरद पवार से इस मुद्दे पर अलग नहीं है वर्तमान सरकार, बिल्कुल नहीं है। अरे भाई, हम आपके टुकड़े पर नहीं पलते हैं और हमें आपके टुकड़े पर पलने की अपेक्षा भी मैं नहीं रखता हूं। तो यह कल्पना तो भूल जाइए आप।